लेकिन इस बार जो पवन सिंह जो है पावर स्टार के रूप में आए हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक जातीय उनके साथ जातीय कुनबा भी जुड़ा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनडीए को झटका लग सकता है। निर्णायक भूमिका में है। वो स्वर्ण तबका का वोट है, वैश्य समाज का वोट है और अति पिछड़ा वोट है, वही यहाँ का जीत का फैक्टर है और इस कारण से ही एनडीए की यहाँ जीत होती है। सवाल ये अभी काराकाट में आप देख रहे होंगे, मोदी मैजिक चलेगा या पावर स्टार पवन सिंह का रुतबा? एक चेहरे के पीछे लोग हैं कि जो देखते हैं कि वो सफिशिएंट हमारे लिए है, इसलिए वोट वहां जाता है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए इस वक्त काराकाट लोकसभा में है। काराकाट लोकसभा वही लोकसभा है जो इस वक्त बिहार की 40 सीटों में हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के जो स्टार हैं पवन सिंह, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ चुके हैं। अगर आपको बात करें तो यहाँ से एनडीए का कब्जा अभी तक में रहा है और एनडीए से इस वक्त जो है वो उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा राम सिंह जो महागठबंधन से वो उम्मीदवार हैं। तीनों में लड़ाई देखा जा रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं स्नेह रंजन जी, ओबरा के रहने वाले हैं। जानते हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पर उनको दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या स्थिति अभी आप देख रहे हैं, अभी की स्थिति क्या है? राज्य से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और अभी की जो वर्तमान स्थिति है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, तो इसमें एनडीए 2008 में परिसमन चेंज हुआ, 2009 में यहाँ पहला चुनाव हुआ जिसमें एनडीए की जीत हुई, 2014 में भी एनडीए की जीत हुई, 2019 में भी एनडीए की जीत हुई और 2024 भी है। लेकिन चेहरे बदले हैं, लेकिन गठबंधन नहीं बदला। दल बदल गए लेकिन गठबंधन नहीं बदला। मतलब कब्जा रहा है, एनडीए का ही कब्जा रहा। तो जो वोट का आंकड़ा है जो बताता है उसमें यहाँ एनडीए भारी है। लेकिन इस बार जो पवन सिंह जो है पावर स्टार के रूप में आए हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक जातीय उनके साथ जातीय कुनबा भी जुड़ा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनडीए को झटका लग सकता है, वोटों के मार्जिन में लग सकता है। लेकिन जो आंकड़ा आप देखते आएंगे 2009 से, उस आंकड़े के अनुसार चेहरे जरूर बदले हैं लेकिन उम्मीदवार गठबंधन नहीं बदला और जीत एनडीए की हुई है। ये बताइए स्नेह रंजन जी कि अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें, प्रत्याशी हमेशा बदले रहे। यही उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार चुनाव लड़ते हैं, एनडीए के खिलाफ तो हार जाते हैं, इस बार एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, उसका कितना असर यहाँ रहेगा? यहाँ चेहरे से जीत हार नहीं हो रही है जो अभी तक आकलन बताता है। कारण ऐसे वोट बैंक के वोट के मार्जिन में चलेंगे आप तो लोग यहाँ बताते हैं, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, कोई सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है वोटों का कि किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन अनुमानता लोग लगाते आ रहे हैं। तो उसमें यादव समाज की वोट की बात है कि सबसे ज़्यादा वोट उनकी है, उनके लोगों का कहना है। तो कुशवाहा का कहना है कि नहीं, सबसे ज़्यादा वोट हमारा है। लेकिन इसमें तीसरा जो वोट है निर्णायक भूमिका में है, वो स्वर्ण तबका का वोट है, वैश्य समाज का वोट है और अति पिछड़ा वोट है, वही यहाँ का जीत का फैक्टर है और इस कारण से ही एनडीए की यहाँ जीत होती है। और ये सुरक्षित सीट है एनडीए के लिए, ये सुरक्षित सीट है। लेकिन इस बार पवन सिंह के आने के कारण थोड़ा सा इसमें डिफीट लग रहा है, कहीं ना कहीं कुनबा गड़बड़ा रहा है। सवाल ये होगा कि काराकाट में एनडीए का कब्जा आप बता रहे हैं, आंकड़ों पे दिख रहा है, रिजल्ट भी था। सवाल ये है कि यही 6 विधानसभा है इसी काराकाट में। 6 विधानसभा में अगर 3 औरंगाबाद की भी बात कर ले तो यहाँ महागठबंधन, काराकाट में भी महागठबंधन, विधानसभा में महागठबंधन आ जा रहा है और लोकसभा में एनडीए। ये क्या मामला है? राज्य देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग का जो ये होता है तरीका है वो अलग अलग होता है। लोकसभा में लोग स्थानीय को नहीं देखते हैं, वो केंद्र को देखते हैं, इस कारण से एनडीए यहाँ चुनाव जीत जाती है। और विधानसभा में लोग स्थानीय देखते हैं और यही कारण होता है कि एनडीए हारती है। और तीसरा कारण एनडीए के हार का एक और कारण है कि गुटबाजी, इस क्षेत्रों में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। एक नेता के चेहरे पर एक नेता के भरोसे नहीं है। यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट में उन्हीं के पार्टी के लोग अंदर ही अंदर आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये भी एक हार का फैक्टर होता है विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये फैक्टर नहीं चल पाता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, जनसमूह बड़ा है और सबसे बड़ा है कि एक चेहरे के पीछे लोग हैं कि जो देखते हैं कि वो सफिशिएंट हमारे लिए है, इसलिए वोट वहाँ जाता है। इस कारण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है। ये बताइए, पवन सिंह कह रहे हैं कि काराकाट में उनसे सवाल जब किया गया तो कह रहे काराकाट में आए क्योंकि यहाँ काम नहीं हुआ था।
ठीक है, वो एक सेफ जोन ले रहे हैं कि काराकाट में काम नहीं हुआ। क्योंकि पत्रकार हैं आप और नज़र से देख रहे हैं अपनी, क्या लग रहा है जाति की आंकड़ा को देख कर कहीं पवन सिंह काराकाट चुने? क्या लग रहा है उनका फैक्टर खास करके यहाँ काम कर? देखिए, पवन सिंह क्या सोच के आऊँ तो उनकी मानसिकता, उनकी बातों को हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग को जो दिख रहा है उसके अनुसार है कि अब तक एक ही जाति के उम्मीदवार यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। एक ये भी फैक्टर है कि दूसरे जातियों में ये चीज भावना है, ये निकल के आ रही है कि फलना जाति के उम्मीदवार क्यों, मतलब कुशवाही जाति के उम्मीदवार क्यों। तो ये एक फैक्टर जुट रहा है पवन सिंह के साथ, और ये कारण हो भी सकता है यदि चुनाव में यदि परिणाम में कुछ उलटफेर होते हैं तो एक हो सकता है, ये होगा मन विचार बदल सकता है, मन विचार बदल सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो स्थानीय सांसद हैं, पहले महाबली जी थे, महाबली जी को टिकट कटा तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से आए, एनडीए से जीते, फिर इन महाबली जी को टिकट मिला, वो चले गए महागठबंधन में, वहाँ वो भी हार गए, और इस बार फिर महाबली जी को सिटिंग से हटाया गया, फिर से उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो लोगों के बीच में एक जाति के प्रति कि एक ही जाति के उम्मीदवार आ रहे हैं जो जीतते हैं, हारते हैं, फेर बदल करते हैं, कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी चुनाव में 15-20 दिन का समय बाकी है, और लोकसभा चुनाव की लहर, कौन नेता आते हैं, कैसे बदलते हैं, रुख बदलते देर नहीं लगती है, देर लगता है। बस एक सवाल आखिरी, अभी तो सही बात है कि अभी नामांकन होने बाकी हैं, बड़े नेता भी यहाँ आएंगे। सवाल ये, अभी काराकाट में आप देख रहे होंगे, मोदी मैजिक चलेगा या पावर स्टार पवन सिंह का रुतबा बरकरार? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा। पहला चीज़ है, जो भीड़ दिखती है रैलियों में, वो भीड़ वोट में परिवर्तित कितना हो पाता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। और पवन सिंह के ग्लैमरस चेहरा है, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो उनका एक चेहरे को देखने के भी लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन वो उस भीड़ को कितने में वोट में परिवर्तित कर पाते हैं वो आने वाला दिन बताएगा। अभी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो काराकाट लोकसभा में है, काराकाट लोकसभा में क्या समीकरण है, क्या स्थिति है, उसको जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच जो है हम ओबरा में पहुंचे थे और समीकरण को समझने की कोशिश करते, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।